एक बार एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया का नाम टोनी था। टोनी एक प्यारी और देखभाल करने वाली माँ थी जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें हर दिन स्वादिष्ट भोजन लाती और उन्हें उड़ना, गीत गाना और घोंसला बनाना सिखाती। फिर एक दिन की बात है, जवाब चील अपने 4 अंडे लेकर टोनी चिड़िया के दरवाजे पर धक्का मारता है। वो सुनकर टोनी चिड़िया कहती है, अरे इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजे पर धक्का दे रहा है। वो सोच ही रही थी कि दरवाजे पर फिर से जोरदार धक्का लगता है। फिर टोनी चिड़िया जाकर दरवाजा खोलती है। वो चील को देखकर बहुत डर जाती है और कहती है, चील भाई, आप इतनी सुबह यहाँ क्या करने आए हैं? कहीं आप हम सबका शिकार करने तो नहीं आए हैं? टोनी चिड़िया, तुम मुझसे बिल्कुल भी मत डरो। मैंने पक्षियों का शिकार करना छोड़ दिया है और मैं अपने 4 अंडों को लेकर यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मैं पहाड़ी की तरफ अपना एक घोंसला बना रहा हूँ। लेकिन मेरे पास अभी अपने इन 4 अंडों को रखने की कोई जगह नहीं है। इसीलिए मैं जानता हूँ तुम बहुत ही रहमदिल हो, इसलिए मैं अपने अंडे को लेकर तुम्हारे घर आया हूँ। टोनी चिड़िया, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे इन 4 अंडों को अपने घर में रख सकती हो? चील भाई, लेकिन आपकी पत्नी कहाँ है? वो नहीं रख सकती क्या अपने ये बच्चे को? मेरी पत्नी को 1 सप्ताह हो गया है, पर शिकार करके अभी तक वापस नहीं आई है। पता नहीं वो जिंदा है या भी नहीं। क्या अगर तुम मेरे बच्चे के अंडों को रख लोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। प्लीज रख लो मेरे 4 बच्चों को। चील भाई, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको मेरे घर में जितनी देर भी अपने अंडे को रखना है मैं रख लूंगी और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। मैं आपके अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मेरा घोंसला जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं फौरन वापस आकर अपने अंडे को ले जाऊंगा। इतना कहकर जाबाज चील वहाँ से चला जाता है। टोनी अपनी बच्ची मीनू चिड़िया से कहती है, ये 4 अंडे चील भाई के हैं। तुम इन अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर इनमें से एक भी अंडे का कुछ हो गया तो चील भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर टोनी चिड़िया की बड़ी बेटी मीनू कहती है, ठीक है मम्मा, लेकिन अब हम सबको भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। तब तक हम सभी मिलकर ये 4 अंडे का ध्यान रखें। ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। तब तक अपना और इन 4 अंडे का ध्यान रखना और कोई अजनबी दरवाजा में धक्का दे तो नहीं खोलना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर यह कहकर टोनी चिड़िया जंगल की तरफ खाना लेने के लिए चली जाती है। उसने बच्चों को घर में रहने और किसी भी अजनबी से बात न करने की सख्त हिदायत दी। टोनी चिड़िया के जाने के बाद जग्गू कौवा आ जाता है और वो टोनी चिड़िया के घर में झांकने लगता है और मन में कहता है, लगता है टोनी चिड़िया घर में नहीं है। मैं जल्दी से जाकर टोनी चिड़िया के घर से कुछ खाने को ले लेता हूँ। इतना सोचते हुए जग्गू घर में खिड़की से अंदर चला जाता है। ये क्या, इतने बड़े बड़े अंडे? ये तो टोनी चिड़िया के नहीं लग रहे हैं। ये तो किसी और का अंडा है। लगता है टोनी चिड़िया ने ये अंडे कहीं से चुराए हैं। मैं अभी जाकर बंटी कबूतर से कहता हूँ। इतना कहकर जग्गू वहाँ से उड़ जाता है और जाकर बंटी कबूतर से कहता है, बंटी भाई, लगता है टोनी चिड़िया ने किसी के अंडे चुराए हैं। वो भी बहुत बड़ा बड़ा अंडा है। ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? भला वो अंडा क्यों चुराएगी? क्योंकि उसके पहले से 3 बच्चे हैं। वो किसी का बच्चा क्यों चुराएगी? मुझे वो सब नहीं पता, पर मैं जो अपनी आँखों से देख कर आया हूँ वही कह रहा हूँ। ठीक है, तुम अगर इतना यकीन से कह रहे हो तो जरूर इस बात में कोई सच्चाई होगी। ठीक है, इसके बारे में पता करेंगे। बंटी कबूतर जग्गू दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि उधर रानू चिड़िया सुन लेती है और वो मन में सोचती है, टोनी चिड़िया के तो पहले से ही 3 बच्चे थे और ये 4 बच्चे लगातार 7 बच्चे हो जाएंगे और फिर टोनी चिड़िया पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बच्चों वाली माँ बन जाएगी और वो हम सब पर हुक्म चलाएगी। इसीलिए मुझे कुछ करना होगा। फिर टोनी चिड़िया खाना लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। टोनी चिड़िया को देखकर उसकी बेटी मीनू कहती है, मामा मामा, जग्गू अंकल आए थे और ये 4 अंडे देकर चले गए। लेकिन तुमने दरवाजा ही क्यों खोला? नहीं मामा, मैंने दरवाजा नहीं खोला, वो तो जग्गू अंकल खिड़की से अंदर आ गए। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने सभी बच्चों को खाना खिलाती है और सो जाती है। फिर दूसरे दिन वो सवेरे उठ जाती है और खाना लेने जंगल की तरफ चली जाती है। फिर उसे रास्ते में ही बंटी कबूतर, जग्गू,
हरी तोता रोककर पूछते हैं। टोनी चिड़िया, ये जग्गू क्या कह रहा है जो तुम्हारे घर में 4 बड़े-बड़े अंडे हैं? हाँ हाँ, मेरे पास 4 बड़े-बड़े अंडे हैं, लेकिन आप सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम सब परेशान क्यों ना हो, वो अंडे तुम्हारे तो नहीं हो सकते। तुम सभी के अंडे चुराती हो। जल्दी बताओ, वो किसका अंडा है? देखो टोनी बहन, तुम्हारे तो पहले से ही 3 बच्चे हैं और तुम्हें अंडे चुराने की क्या जरूरत थी? ये आप सब क्या कह रहे हैं? वो अंडे मैंने कहीं से चुराया नहीं, बल्कि वो 4 अंडे जाबाज चील के हैं। चील पहाड़ी की दूसरी तरफ अपना नया घोंसला बनाने गया हुआ है और अपना अंडा मेरे पास कुछ दिनों के लिए छोड़ गया है। मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा है। बोला है वो जल्दी वापस आकर अपने अंडे ले जाएगा। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, मैं भी कहाँ जग्गू कौवा के बाद में आ गया। ये तो बिना कुछ सोचे समझे ही कह देता है। इससे पहले पता करना चाहिए था कि वो अंडा कहाँ से आया। तुम जाओ अपने बच्चों की देखभाल करो, हम सब भी अपने अपने कामों के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया भी अपने घर में आ जाती है और वो देखती है कि उसके बच्चे रो रहे हैं और अंडे भी गायब हैं। ये देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ मीनू बेटी, तुम सब रो क्यों रही हो और ये 4 अंडे कहाँ गए? माँ कुकू बाहर खेलने की जिद कर रहा था, इसलिए हम तीनों नीचे आकर खेल रहे थे। वापस आए तो 4 अंडे गायब थे। मुझे नहीं पता कौन ले गया। ये क्या हो गया? चील भाई को मैं क्या जवाब दूंगी? आखिर किस पक्षी ने चील भाई के अंडे चोरी किए होंगे? इधर रानू मौसी चील के सारे अंडों को लेकर एक गुफा में आ जाती है और मन में सोचती है, मैं इन अंडों को नहीं छोड़ूंगी, बल्कि इन अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे मैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं पूरे जंगल पर दादागिरी करूंगी और अपने बच्चों के साथ हम सभी पक्षियों को डराएंगे और खूब रास करेंगे। मीनू मौसी ये समझ रही थी कि ये अंडे टोनी चिड़िया के हैं, लेकिन उनको तो ये नहीं पता था कि ये अंडे टोनी चिड़िया के नहीं बल्कि जाबाज चील के हैं। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। टोनी चिड़िया कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है, लेकिन वो देखती है कालू कौवा बीमार है। कालू भाई, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? नहीं बहन, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ। मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की है, इसीलिए मुझे कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं और जाकर देखती हूँ। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है और वे सारी रात चील के अंडों को हर जगह ढूंढती रहती है। जंगल में सुबह हो जाती है। जाबाज चील ने पहाड़ों की तरफ अपना नया घर बना लिया था और जाबाज चील बहुत ज्यादा खुश था। मैंने अपना नया घर बना लिया। चलो अब मैं टोनी चिड़िया के पास जाता हूँ और अपने सारे अंडे को वापस अपने घर में ले लेता हूँ। जाबाज चील अपने अंडों को लेने के लिए टोनी चिड़िया के पास चला जाता है, जिस गुफा में रानू मौसी रह रही थी। जाबाज चील उस गुफा के पास से ही गुजर रहा था। जाबाज चील को मीनू मौसी की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज तो किसी चिड़िया की लग रही है। चलो मुझे क्या करना है, मैं तो टोनी चिड़िया के घर जाता हूँ। फिर ये कहकर जाबाज चील टोनी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। मैं क्या करूँ, कल सारी रात मैं सोई नहीं हूँ। पूरी रात बस मैं चील के अंडों को ढूंढती रही, लेकिन मुझे कहीं भी चील के अंडे नहीं मिले। अब न जाने चील मेरे साथ क्या करेगा। टोनी चिड़िया इतना कह ही रही थी कि जाबाज चील टोनी चिड़िया के घर में आ जाता है। कैसी हो टोनी चिड़िया, और ये बताओ मेरे अंडे कैसे हैं? फिर टोनी चिड़िया जाबाज चील को सारी बात बताती है। जाबाज चील के अंडे किसी पक्षी ने चोरी कर लिए हैं। क्या मेरे अंडे किसी ने चोरी कर लिए? टोनी चिड़िया, मैंने तुम पर विश्वास करके अपने अंडे तुम्हें सौंपे थे और तुमने मेरे अंडों का ध्यान नहीं रखा। चील भाई, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मेरे बच्चों को बहुत जोरों से भूख लगी थी और मैं खाना लेने जंगल गई। बस उतनी ही देर में कोई पक्षी आपके सारे अंडों को चोरी करके ले गया। टोनी चिड़िया, अगर मुझे मेरे अंडे वापस नहीं मिले तो मैंने जो नया घर बनाया है वो मेरे किसी काम का नहीं, और मेरी ये जिंदगी भी किसी काम की नहीं। चील भाई, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके अंडों को जल्द ढूंढ लूंगी। मुझे तो शक है कि मेरे घर के सामने एक रानू मौसी रहती थी। वो कितने दिनों से अपने घोंसले में नहीं आई है, मुझे उस पर शक है। टोनी चिड़िया, मुझे पता है कि वे अब कहाँ है। जब मैं तुम्हारे घर पर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक गुफा दिखी। उस गुफा में से एक चिड़िया के हंसने की आवाज आ रही थी। मुझे यकीन है कि उस गुफा में कुछ है। चलो चलकर देखते हैं। आप मुझे उस गुफा में ले चले,
मुझे यकीन है रानू मौसी ही आपके अंडे चोरी किए हैं, तभी तो वो उस गुफा में रह रहे हैं। जाबाज चील और चिड़िया उस गुफा की तरफ चले जाते हैं जिसमें रानू मौसी रह रहे होते हैं। टोनी, चिड़िया और जाबाज जैसे ही उस गुफा के अंदर आते हैं तो वो रानू मौसी को उस गुफा में देखते हैं और जाबाज चील अपने अंडों को भी देख लेता है। चील भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि रानू चिड़िया ने आपके अंडे चोरी किए होंगे। क्या ये सारे अंडे चील भाई के हैं? पर हमें तो लग रहा था कि ये सारे अंडे तुम्हारे हैं। टोनी, चिड़िया, तो हमने ये सारे अंडे चोरी किए। हम नहीं चाहते थे कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बच्चे तुम्हारे हो। जाबाज चील को रानू चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है और चील रानू मौसी को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी कोई भी चीज चोरी नहीं करना चाहिए और किसी को देखकर जलन भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत का अंजाम गलत ही होता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि सभी पंछियों के अंडे अब कुछ ही दिन बाद बच्चों में बदलने वाले थे। सभी अपने अंडों के पास बैठे रहते। लकी कबूतरी के 2 अंडे थे, वहीं गौरी कोयल के भी 2 अंडे और टोनी चिड़िया का 1 अंडा था। वो सभी अपने अंडों के पास ही रहते थे और उनके पति काम पर जाया करते। एक दिन लकी कबूतरी ने गौरी कोयल से कहा, अरे बहन, तुम्हारे अंडों में से कब बच्चे निकल रहे हैं? अभी तो नहीं निकल रहे हैं, अभी तो टाइम है वैसे। हाँ, अभी मेरे अंडों में भी टाइम है। मैं तो ये सोच रही हूँ जल्दी से बच्चे निकल आए तो मैं उनके साथ आसमान की सैर करूँ। कितना मजा आएगा ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वहीं टोनी चिड़िया का घोंसला काफी दूर था, जिस वजह से वो बाकी पंछियों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो भी अपने घोंसले के पास ही बैठी रहती, क्योंकि उसे डर था अगर वो घोंसला छोड़कर गई तो दूसरे पंछियों उसके अंडे को फोड़ देंगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज तूफान आ गया। तूफान की वजह से पेड़ पौधे टूटकर गिरने लगे। तूफान को देखकर पंछी बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने अपने घोंसले का अच्छी तरह इंतजाम नहीं किया था, जिस वजह से सभी पंछियों के अंडे टूट गए। लकी कबूतरी के अंडे भी नीचे गिरकर फूट गए। वहीं गौरी कोयल का 1 अंडा फूट गया और 1 अंडा नदी में बह गया। वहीं टोनी चिड़िया का भी अंडा टूट गया, जिसे देखकर वो सभी बहुत दुखी हुए। वहीं टोनी चिड़िया अपने अंडे को देखकर रोने लगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा अंडा फूट गया। हाय राम, इस तूफान ने मेरा अंडा ही फोड़ दिया। लकी कबूतरी और गौरी कोयल भी काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उनके अंडे भी फूट गए थे। उन्होंने इतने दिनों तक अपने अंडों की देखभाल की थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? तूने हमारे अंडे क्यों छीन लिए? ये तूफान कहाँ से आ गया? हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। जंगल में चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, क्योंकि तूफान ने लगभग सभी का सब कुछ छीन लिया था। किसी के अंडे तोड़ दिए, तो किसी का घर, तो किसी का बच्चा तूफान में उड़ गया, जिससे पंछी काफी ज्यादा डरे थे। वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर जंगल हरा भरा हो जाता है, पर अभी भी वो लोग अपने अंडों को नहीं भूल पाए थे, क्योंकि उन्हें अपने अंडों की काफी याद आती थी। एक दिन टोनी चिड़िया नदी के किनारे गई, तभी उसे एक अंडा मिला। अंडे को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे ये अंडा, इसमें से तो बच्चा निकलने वाला है। मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। इसके बाद टोनी चिड़िया उस अंडे को अपने घर ले आई। घर लाने के बाद उसने अंडे की बहुत देखभाल की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खोया हुआ अंडा मिल गया हो। वो उस अंडे की बहुत देखभाल करती थी। लगभग 2 दिन बाद उस अंडे में से एक प्यारी सी कोयल का बच्चा निकला, जिसे देखकर टोनी चिड़िया बड़ी ही खुश हुई। अरे वाह, ये तो कोयल का बच्चा है। ये कितना सुंदर है ना। वहीं जब बच्चे ने टोनी चिड़िया को देखा तो उसे ही अपनी माँ समझ लिया। टोनी चिड़िया को डर था
कि अगर गौरी कोयल ने उसे देख लिया तो वो अपने बच्चे को ले जाएगी, जिस वजह से उसने अपने बच्चे को घर में ही कैद करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके घर में लकी कबूतरी आई तो टोनी चिड़िया घर से बाहर निकल कर आई और उससे बोली, क्या है लकी कबूतरी? अरे मैंने सुना है तुम्हारा अंडा फूटा नहीं था। हाँ, मेरा अंडा फूटा नहीं था, बच गया था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर क्या अभी तक तुम्हारे अंडे में से बच्चा नहीं निकला? अब तो बहुत दिन हो गए हैं। अभी नहीं निकला है, जब निकलेगा ना तो मैं तुम सबको अपना बच्चा जरूर दिखाऊंगी। वैसे तुम्हें कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। ये कहकर टोनी चिड़िया अपने घर में वापस घुस गई। वहीं लकी कबूतरी को उसने बाहर से ही विदा कर दिया, जिस पर लकी कबूतरी काफी हैरान हुई। ये टोनी चिड़िया इस तरह व्यवहार क्यों कर रही है? इसने मुझे अपने घर के अंदर भी नहीं बुलाया। बड़ी हैरानी वाली बात है। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली आती है। दूसरी तरफ गौरी कोयल काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अब वो माँ नहीं बन पा रही थी, क्योंकि दोनों अंडे फूट जाने की वजह से उसे काफी सदमा लगा, जिस वजह से कालू कौवा भी काफी दुखी था। हे भगवान, जब से अंडे फूटे हैं तब से मेरी गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी रहती है। आप कुछ कीजिए ना भगवान, वरना वो मर जाएगी। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे डर था कि अगर किसी ने भी इस बच्चे को देख लिया तो वो इसे उससे छीन लेगा। एक दिन कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकलता है। तभी उसने देखा टोनी चिड़िया का घर खुला हुआ था। वो अंदर गया तो उसे कोयल का बच्चा दिखा। बच्चे को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। अरे टोनी चिड़िया के घर में कोयल का बच्चा, बड़ी हैरानी वाली बात है। पर जब उसने उसके पंख पर सफेद रंग का निशान देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि ऐसे ही निशान गौरी कोयल के पंख पर भी थे। अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसे निशान तो मेरी पत्नी के भी पंख पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ही बच्चा है? तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ गई। जब उसने कालू कौवा को देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई और उससे बोली, अरे कालू कौवा, आप यहाँ पर इस तरह? हाँ, मैं यहाँ पर अच्छा हुआ जो आया। तुमने मेरे बच्चे को कैद करके रखा था ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरा बच्चा है। झूठ मत बोलो टोनी चिड़िया, देखो इसके पंख पर सफेद रंग का निशान। ऐसा ही निशान मेरी पत्नी के पंख पर भी है। सच सच बताओ मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। इस पर टोनी चिड़िया काफी दुखी हुई और उसने कहा, ये सच है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मुझे नदी के किनारे मिला था। ये सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने अब तक मेरे बच्चे की देखभाल की। पर अब मैं अपना बच्चा ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि गौरी कोयल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं उस बच्चों ने जाने से मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो मेरे घर पर है। पर वो बच्चा मान ही नहीं रहा था, जिस पर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी। और रोते हुए उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ दूसरी है। चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ। इसके बाद टोनी चिड़िया उस बच्चे को लेकर गौरी कोयल के पास गई। गौरी कोयल ने जब अपने बच्चे को देखा तो वो बहुत खुश हुई और उसने अपने पति से कहा, अजी, ये तो हमारा ही बच्चा है। हाँ गौरी कोयल, ये हमारा ही बच्चा है, हमारा एक अंडा फूटा नहीं था। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरा बेटा लौटा दिया मुझे। वहीं टोनी चिड़िया भी बहुत रो रही थी, वहीं वो बच्चा भी रो रहा था। नहीं, आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो ये है। जब ये चीज गौरी कोयल ने देखी तो वो बहुत हैरान हुई और उसने कहा, नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, वो तेरी माँ नहीं है। पर वो बच्चा मान ही नहीं रहा था, जिस पर कालू कौवा हैरान था और फिर उसने टोनी चिड़िया से कहा, टोनी चिड़िया, तुमने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, अब एक उपकार और कर दो, तुम हमारे साथ यही रहने लगो, तभी हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा। हाँ टोनी चिड़िया, मेरे लिए इतना कर दो, जैसे तैसे तो मुझे मेरा बेटा मिला है। उन लोगों की बात सुनकर टोनी चिड़िया उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। अब गौरी कोयल और कालू कौवा बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें उसका बेटा मिल गया था। वहीं टोनी चिड़िया भी खुश थी,
कि उसे भी अपने बच्चे से दूर नहीं होना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ की ममता से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है।